सवाल का जवाब जानने से पहले इस चीज़ को जानिए कि नजासत दो तरह की होती है। एक होती है नजासत मरइया और एक होती है नजासत गैर मरइया। नजासत मरइया वो नजासत होती है जो खुश्क होने के बाद नज़र आए, जैसे पाखाना है, मनी है, गोबर है, कि ये नजासत मरइया होती है। नजासत मरइया अगर कपड़े पर, बदन पर या किसी चीज़ पर लग जाए तो उसको पाक करने का क्या तरीका है? तो उसके पाक करने का तरीका ये है कि नजासत भी ज़ाइल हो जाए और नजासत का जो असर है वो भी ज़ाइल हो जाए। नजासत के असर से मुराद उसका रंग और नजासत की बू है, कि जिस कपड़े पर या जिस जगह पर वो नजासत मरइया लगी है वो नजासत भी अच्छे तरीके से साफ हो जाए और इसी तरह उसका जो असर है यानी रंग और बू वो भी अच्छे तरीके से ज़ाइल होना ज़रूरी होता है। वो चाहे एक मरतबा धोने से हो जाए या चंद मरतबा धोने से हो। बहरहाल ये अगर नजासत मरइया किसी कपड़े पर या किसी और जगह पर लग गई है तो इसके पाक करने का तरीका यही होता है कि उसको इस तरह धोया जाए कि नजासत भी ज़ाइल हो जाए और नजासत का असर भी ज़ाइल हो जाए। अच्छा, बाज़ुकात ऐसा होता है कि जैसे कपड़े पर खून वगैरह लग गया है तो धोया है, बहुत मरतबा धोया है, लेकिन वो खून का धब्बा ऐसा है कि वो उतर ही नहीं रहा, ज़ाइल ही नहीं हो रहा। हालांकि उसकी जो बू है वो भी ख़त्म हो गई है और इसी तरह जो है वो उसका जो जिरम बना हुआ था वो भी ज़ाइल हो चुका है, लेकिन वो धब्बा नहीं जा रहा। तो अगर वो कई मरतबा धोने से भी वो धब्बा नहीं जा रहा तो इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि आपने हत्तल मकदूर ये कोशिश कर ली है कि उसका रंग और उसकी बू ज़ाइल हो जाए। लेकिन अब अगर ये ज़ाइल नहीं हो रहा तो इसमें कोई हरज नहीं है, फिर भी कपड़ा पाक ही माना जाएगा। ये नजासत मरइया के पाक करने का तरीका था। नजासत गैर मरइया वो नजासत होती है जो खुश्क होने के बाद दिखाई ना दे, जैसे पेशाब वगैरह, कि ये सूख जाए तो ये दिखाई नहीं देता। तो अगर ये कपड़े पर लग जाता है, बदन पर लग जाता है, तो इसके पाक करने का तरीका क्या होगा? तो इसके पाक करने का तरीका यह है कि ज़न्ने गालिब का एतबार किया जाएगा। ज़न्ने गालिब से मुराद ये होती है कि आपने कपड़े को अच्छे तरीके से धोया, इतना धोया कि आपको ये ज़न्ने गालिब हो गया कि ये कपड़ा अब पाक हो गया है और नजासत इस कपड़े से ज़ाइल हो चुकी है, तो आपका कपड़ा बिल्कुल पाक हो जाएगा। तो एक तरीका यह है कि ज़न्ने गालिब का एतबार है और दूसरा तरीका यह है कि कपड़े को 3 मरतबा धोना और उसको हर मरतबा निचोड़ना। जैसे कपड़े पर पेशाब लग गया है, आपने कपड़े को एक मरतबा धोया, धोने के बाद उसको इतनी ताकत से जो है निचोड़ा है कि उसका एक कतरा भी अब उस कपड़े में बाकी नहीं रहा। फिर उसको दूसरी मरतबा धोए, दूसरी मरतबा धोने के बाद फिर इतनी ही ताकत के साथ कि एक कतरा भी बाकी ना रहे, उसको अच्छे तरीके से निचोड़ ले। ठीक है, अब 2 मरतबा हो गया, तीसरी मरतबा फिर आपने उस कपड़े को धोना है और इतनी ही ताकत से उसको निचोड़ना है कि उसमें एक कतरा भी बाकी ना रहे। तो इस तरह नजासत गैर मरइया से वो कपड़ा वगैरह पाक हो जाएगा। अब चलते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ, और सवाल ये था कि अगर कपड़े पर इह्तिलाम के निशानात मौजूद हैं, मनी वगैरह लग गई है, तो अब उसको पाक करने का तरीका क्या होगा? उसके पाक करने का तरीका यही है कि नजासत वो मरइया में आती है, मनी जो होती है वो नजासत मरइया में आती है। तो इसके पाक करने का तरीका ये है कि वो नजासत जो है उसका ऐन अच्छे तरीके से ज़ाइल हो जाए, नजासत भी ज़ाइल हो जाए और नजासत का जो असर है यानी रंग और बू वो भी ज़ाइल हो जाए, चाहे वो एक मरतबा धोने से हो या कई मरतबा धोने से हो। जब नजासत भी ज़ाइल हो गई और नजासत का असर भी ज़ाइल हो गया तो वो आपका कपड़ा बिल्कुल पाक हो जाएगा। तो ये तरीका है कि अगर इह्तिलाम वगैरह हो जाता है और कपड़े पर उसके निशानात मौजूद हैं तो उसको पाक करने का ये तरीका है। और होना ये चाहिए कि अगर आपको इह्तिलाम वगैरह हो गया है तो घर वालों को खुद ही कपड़ा पाक करके दिया जाए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि वो नापाक कपड़ा दे दिया जाता है और वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। तो जब एक नापाक कपड़ा वॉशिंग मशीन में चला जाएगा और उसमें और भी कपड़े मौजूद थे, पानी का टब भरा हुआ था, तो वो सारे कपड़ों को नापाक कर देता है। लिहाजा अगर ऐसा कोई मामला बन जाए तो कपड़े को अच्छे तरीके से पाक करके, जो तरीका आपके सामने ये बयान किया है, इस तरह पाक करके आप घर वालों को वो कपड़ा दें।